Hello everyone, welcome back to today's video. Guys, in this video we will going to discuss about a specific topic which is coming in most of the PhD entrance examination, or you can say in the NET, GATE or JEST. That is on Laplace equation in spherical coordinate. Equations in spherical system. जनरली प्रॉब्लम कैसे रहता है? प्रॉब्लम ऐसे रहता है कि तुमको कुछ स्पेरिकल सिस्टम दे देगा, ऐसे कुछ स्पेरिकल सिस्टम दे देगा, या तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस कैसे रहता है, मैं पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ. क्वेश्चन लाप्लास इक्वेशन एंड स्पेरिकल इक्वेशन, तो ये तो हम बाद में पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होगा वो सब हम पहले से देख लेंगे. एंड क्वेश्चंस को कैसे करना है एंड क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन इसमें कैसे आता है कि जो भी हमारा स्पेरिकल सिस्टम एक दे दिया, 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें. फर्स्ट टाइप 1 का क्वेश्चन. टाइप 1 का क्वेश्चन क्या रहता है इसमें कि जो सरफेस r इजिकल टू आर पे वी थीटा स्पेसिफाई करेगा. हमको वी थीटा इसमें r इजिकल टू आर पे ये सरफेस में वी थीटा कुछ हमको स्पेसिफाई करेगा. एंड हमको क्या पूछेगा, वी एट आर लेस देन आर एंड वी ऑफ आर ग्रेटर देन आर, ये पूछ सकता है. या फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेस देन आर इजिकल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है कि आर लेस देन आर पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर देन आर पे, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एंड या फिर पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है. या फिर हमको पूछ सकता है कि ये भी थीटा की वजह से ये जो सरफेस है एट आर इजिकल टू आर में, कि सिग्मा ऑफ थीटा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी थीटा कैसे रहेगा. सिग्मा ऑफ थीटा हाउ सिग्मा ऑफ थीटा वेरीज. ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है. क्या क्या पूछ सकता है, एक तो इसमें दे देगा भी थीटा दे देगा सरफेस में, अंदर पूछेगा हमको भी ऑफ आर थीटा कितना होगा एंड बाहर पूछेगा, या फिर सरफेस में चार्ज डेंसिटी कितना होगा. एक तो ये टाइप का प्रॉब्लम हो गया, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हो गया. सेकंड टाइप का क्या प्रॉब्लम है, सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है एट आर इजिकल टू आर हमको सिग्मा थीटा गिवन दे देगा. और भी हमको भी आर थीटा आर लेस देन आर कितना है एंड भी ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर कितना है, ये हमको पूछ सकता है. या तो भी ऑफ आर थीटा गिवन रहेगा, या तो सिग्मा पार थीटा गिवन रहेगा. हमको अंदर एंड बाहर का सेम पोटेंशियल भी पूछ सकता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है. या फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या रह सकता है कि कुछ कंडक्टर हो गया, एक तो परफेक्ट कंडक्टर, ये परफेक्ट कंडक्टर रह गया एंड इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया, जो कि जेड डायरेक्शन में हम मान रहे हैं. एंड इसमें जैसे परफेक्ट कंडक्टर तो इसको टच नहीं करेगा, को परफेक्ट कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर जाएगा ना. ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो परफेक्ट कंडक्टर क्रॉस नहीं करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल टू ई नॉट के कैप मान लेते हैं कि के कैप डायरेक्शन में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक परफेक्ट कंडक्टर को रख दिया, तो इसकी वजह से V ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर कितना होगा एंड V ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर कितना होगा, ये हमको पूछ सकता है. या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इसमें कुछ चार्ज भी इंड्यूस हो सकता है एंड सिग्मा ऑफ थीटा एट आर इजिकल टू आर कितना होगा, ये तीनों हमको पूछ सकता है. या तो ये परफेक्ट कंडक्टर दे सकता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं. 4th नंबर क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि कुछ
एक डाई इलेक्ट्रिक सा स्पीयर सा दे देगा, डाई इलेक्ट्रिक स्पीयर दे देगा, इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा अगर, बस मैं ऐसे ही ड्राइंग कर रहा हूँ। इसको अगर E इजिकल टू ई नॉट के कैप, इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया। अभी पूछेगा कि हमारा सेम क्वेश्चन V ऑफ आर थीटा, इसका कि जो कि डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट K है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसका रिलेटिव परमिबिलिटी इसका है जो कि है एप्सिलॉन है। V ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर एंड सेम V ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर। सेम इसमें तो डाई इलेक्ट्रिक में इसमें सिग्मा भी पूछ सकता है, सिग्मा ऑफ थीटा कितना आएगा ये भी पूछ सकता है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर थीटा आर लेस देन आर में भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक आर ऑफ ग्रेटर देन आर में भी पूछ सकता है। एंड ये चारों टाइप का क्वेश्चन जनरली आ सकता है, या फिर ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ ऐसे एक स्फीयर दे दिया, सॉरी स्फीयर दे दिया एंड बाहर हमारा पिछली बार क्या था, वैक्यूम था। इस बार क्या होगा, इधर का स्फीयर का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 होगा, बाहर का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 होगा एंड E इजिकल टू ई नॉट के क्या, ऐसे दे दिया मान। इधर भी हमको मतलब पहले तो हमारा क्या था कि वैक्यूम में एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को वैक्यूम में रख रहा था कि कितना होगा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को वैक्यूम में रख रहा था कि हमको V ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर एंड V ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर में हमको पूछ रहा था। लेकिन अगर इधर दो अलग अलग मीडियम में एक कांस्टेंट मीडियम में जो कि एप्सिलॉन 2 है रिलेटिव परमिटिविटी, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को रख लिया जिसका कि एप्सिलॉन 1 है रिलेटिव परमिटिविटी, तो उसकी वजह से क्या होगा, V ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर एंड इसमें क्या होगा, सिग्मा ऑफ थीटा कितना होगा, जो कि सिग्मा ऑफ थीटा भी कितना हो सकता है ये भी पूछ सकता है, सिग्मा ऑफ थीटा कितना होगा। एंड सेमली E ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर एंड E ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर। ये 5 क्वेश्चन अगर हमको वैसे इतना समझ में आ गया तो हमको क्या है, ये टोटल जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कुछ भी क्वेश्चन पूछें तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा समझने के लिए। पहले उससे स्टार्ट करने के लिए तो पहले हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए कि बाउंड्री कंडीशन इन लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो उसको बता दूंगा, ठीक है। इसमें जो कि हमको बाउंड्री कंडीशन से हम क्या एक यूनिकनेस थ्योरम की वजह से कुछ V ऑफ आर थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन लाप्लास इक्वेशन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिख सकते हैं, हमको पता है 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल V बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल V बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर V बाई डेल फाई स्क्वायर इजिकल टू 0। जनरली हमारा इधर क्या रहता है, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जनरली फाई सिमेट्री के V ऑफ फाई भी जनरली जो भी पोटेंशियल रहता है V इज नॉट फंक्शन ऑफ फाई। तो अज्यूमेटल सिमेट्री कंसीडर जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में फाई सिमेट्री हमको इधर रहता है कि फाई के डायरेक्शन में जो भी हम फाई के डायरेक्शन में भी पोटेंशियल की कोई भी वेरिएशन नहीं होता। जनरली जो वेरिएशन रहता है कि आर एंड थीटा की वजह से रहता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, इस टर्म की वजह से वेरिएशन तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 2 टर्म ही बचेगा 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर
डेल भी बाई डेल आर। मेरा हैंड राइट को थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी अच्छे से लिखने का। 1/r² साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बी बाई डेल थीटा प्लस 1/r²। ये टर्म तो जीरो ही हो गया, तो हमारा क्या बचा, सिर्फ इतना इजिकल टू जीरो है। नेक्स्ट क्या है, ये जो है हमारा, देखो ये जो है, इसके बाद फिर क्या करते हैं कि भी ऑफ, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मान लेते हैं हम, कि जो भी है भी ऑफ आर थीटा की सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, कि आर ऑफ आर से इंटू थीटा ऑफ थीटा से ये फंक्शन है। इसकी वजह से जब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन जो भी लेते हैं, कैसे आता है कि जो भी ऑफ आर थीटा की, इसको मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, जो भी ऑफ आर थीटा की जो भी सॉल्यूशन आता है, एक तो रेडियल कोऑर्डिनेट का आता है कि ए एल आर टू दी पावर एल प्लस बी एल बाई आर टू दी पावर एल प्लस 1, ये होता है आर ऑफ आर की। एंड सेकेंड रहता है पी एल कॉस थीटा, ये रहता है हमारा थीटा ऑफ थीटा की वजह से। एंड सेकेंड हम बोलेंगे कि हाँ, कुछ कांस्टेंट क्यों नहीं ले रहे हो आप, कि वी ऑफ आर थीटा सम कांस्टेंट इंटू दिस भी हो सकता है, सम कांस्टेंट लाइक दिस इंटू ए भी हो सकता है। तो इसमें हम ये नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये जो दो टर्म है, जो दो टर्म है ए एल एंड बी एल, ये दोनों हम हमारा क्या करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट को एडजस्ट कर लेंगे। तो आर ऑफ आर एंड थीटा ऑफ थीटा जो हम ले रहे हैं, ये दोनों अभी इसका सॉल्यूशन रहता है। इसको अगर ये लेके ये इसमें पुट करोगे, एंड ये इसमें पुट करने के बाद ये जो एल है इसमें आता है। सेकेंडली इसको ये देख सकते हो कि ये जो टोटल है ये फंक्शन ऑफ आर है, ये जो टोटल है ये फंक्शन ऑफ थीटा है। एंड ये दोनों अगर वैसे लिखेंगे, इसको एक साइड में लेंगे, ये इजिकल टू दिस टाइम माइनस विथ दिस, तो फंक्शन ऑफ आर एंड फंक्शन ऑफ थीटा दोनों तो कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वापस में एक कांस्टेंट को इक्वल होगी। एंड फैंसी वे में इसको हम क्या लिखते हैं, एल इंटू एल प्लस 1 की फॉर्म में फैंसी वे में हम लिखते हैं, उससे वैसे करके। तो अब स्कूल मिला के वैसे सब हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, आप ग्रिफिथ में जा सकते हो, ग्रिफिथ में पूरा अच्छी तरह से दिया है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, आप उधर से देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा क्या हुआ कि जो भी ऑफ आर थीटा आता है, वो जैसे कि ये जो कांस्टेंट कुछ भी अलग अलग हो सकता है, इसकी वजह से क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। पी ऑफ आर थीटा किस कैसे आता है, एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर टू दी पावर एल प्लस बी एल बाई आर टू दी पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे भी जो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का आता है कि एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर टू दी पावर एल प्लस बी एल बाई आर टू दी पावर एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो बस कुछ समय के लिए वेट कीजिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में बहुत आ जाएगा। लेकिन हमारा एक ये फार्मूला आपको याद रखना है कि पी ऑफ आर थीटा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वेरी करते हैं, समेशन ए एल आर टू दी पावर एल प्लस बी एल आर टू दी पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा। एंड इसमें जो पी एल कॉस थीटा है, ये लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आप पढ़े होंगे कि लीजेंडर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जो पी एल कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा के वेरिएबल जैसे ये एक लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है। कि लीजेंडर पॉलिनोमियल की कुछ चीज़ें हमको जनरली आना चाहिए, कि जो कि लीजेंडर पॉलिनोमियल हैं वो आप पहले से अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ सकते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल के बारे में। कि लेकिन लीजेंडर पॉलिनोमियल आई होप आपको आता है लीजेंडर पॉलिनोमियल बिल्कुल। तो लीजेंडर पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक हम दिख लेते हैं, जिसका कि P0x इसका 1 होता है। एंड अगर आप देखोगे तो इसमें PLX इज इवन फंक्शन when L is even
मतलब, एंड पी एल एक्स इज ऑड फंक्शन व्हेन एल इज ऑड। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या है कि जो कि है पी एल जो भी ले रहे हो, पी जीरो ले रहे हो, ये जीरो इवेन है तो ई वन भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इवेन फंक्शन होता ही है। पी वन लिया तो ऑड है तो एक ऑड फंक्शन आया, पी टू लिया और टू एक इवेन है तो इसलिए एक इवेन फंक्शन आया, एंड पी थ्री एक्स लिया, ये जो थ्री एक ऑड है तो एक ऑड फंक्शन आया। तो ये हमने देखा कि जो कि पी एल फंक्शन है अगर वो इवेन है तो इवेन फंक्शन आता है, पी एल एल जो है भी है वो इवेन है तो इवेन फंक्शन आता है, एंड ऑड है तो ऑड फंक्शन आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है कि जो भी आप एल का वैल्यू जो भी ले रहे हो उसी हिसाब से अगर एल ऑड है तो ऑड फंक्शन आएगा, एंड एल इवेन है तो इवेन फंक्शन आएगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ये आपको पता होगा फिर भी मैं बता रहा हूँ। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल, ये क्या रहता है, ये रहता है -1 to 1 पी एल एक्स पी एल डैश एक्स डी एक्स इजिकल टू कितना रहता है 2/2l + 1 when l इजिकल टू l डैश 0 l नॉट इजिकल टू l डैश। और जनरली हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एल एक्स पी एल डैश एक्स डी एक्स इजिकल टू 2/2l + 1 डेल्टा एल डैश को 1 में ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है वो क्रॉनिकल डेल्टा है कि हमको पता है कि एल इजिकल टू एल डैश होगा तो 2/12 + 1 आएगा, एंड नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। तो इतना तक हमको जहन में रखना है। एंड जो फर्स्ट चीज़ मैंने लिखा था ये तो हमको चाहिए ही चाहिए कि जो कि फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिख सकते हैं कि ए एल आर टू दी पावर एल, ए एल जो होगा आर टू दी पावर एल प्लस बी एल बाई आर टू दी पावर स्मॉल आर टू दी पावर एल + 1 इंटू पी एल कॉस थीटा। इतना ये टर्म तो हमको चाहिए ही चाहिए। एंड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमको पता है, ठीक है। तो अब अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। पहले तो हमारा अभी आते हैं कुछ जनरल रहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ बाउंड्री कंडीशन रहता है। बाउंड्री कंडीशन कि बाउंड्री कंडीशन क्या रहता है कि कुछ सरफेस में कि ये ई एबव है एंड ई बिलो है, कि ई एबव माइनस ई बिलो इजिकल टू हमारा कितना सिग्मा अपन एप्सिलॉन रहता है कि नहीं, कि जस्ट इसका एबव एंड बिलो में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस है वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन रहता है। ये हमको बाउंड्री कंडीशन से पता है। एंड सेमली ये डी एबव माइनस डी बिलो जो है हमारा भी वही सिग्मा अपन इजिकल टू सिग्मा फ्री रहता है। अगर कुछ फ्री नहीं है तो डी अबव इजिकल टू डी बिलो रहता है। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हमको बिल्कुल याद रहना चाहिए।
ये हमको पता है। एंड सेकेंड थिंग्स है ई इजिकल टू माइनस डी बी बाई डी आर और ई इजिकल टू माइनस ग्राड भी, जैसे लिख सकते हैं ई ऑफ आर थीटा इजिकल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी ऑफ आर थीटा। ये चीज़ हमको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल रहता है, ये चीज़ हमको क्या है इतना हमको पता है। एंड पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस एट द बाउंड्री। बस इतना चीज़ हमको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल, ये जो बाउंड्री हमारा रहता है, ये जो हमारा बाउंड्री रहता है, ये बाउंड्री कहाँ रहता है कि r इजिकल टू आर पे, तो हम v इजिकल टू आर थीटा, आर लेस देन आर भी कंसिडर करते हैं, v ऑफ आर थीटा इसको हम मान लेते हैं फाई 1 एंड फाई 2 इसको मान लेते हैं, r ग्रेटर देन r मान लेते हैं। ठीक है, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या रहता है कि फाई 1 एट r इजिकल टू 1 इजिकल टू फाई 2 एट r इजिकल टू r। ये हमारा क्या रहता है कि पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस एट बाउंड्री। तो एक तो पोटेंशियल बाउंड्री पे पोटेंशियल हमारा कंटिन्यूअस रहना चाहिए, ये हमको पहले से पता है कि कोई सा भी बाउंड्री रह रहा है तो बाउंड्री पे पोटेंशियल बिलो एंड एबव पोटेंशियल तो कंटिन्यूअस रहता है। एक तो ये कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन हो गया ई एलक्स ई एबव माइनस ई बिलो इजिकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एंड अगर उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो डी एबव माइनस डी बिलो इजिकल टू सिग्मा फ्री। अगर सिग्मा फ्री कुछ अवेलेबल नहीं है, जनरली क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं रहता, तो इसलिए डी एबव इजिकल टू डी बिलो इसमें रहता है। तो ये अगर आपको इतना तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। तो हम जब वीडियो की आगे में मूव करेंगे धीरे धीरे आपको ये सब पॉइंट क्लियर होता जाएगा। ये बस अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता है तो ये इतना तक आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसको करने के लिए पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है, जो कि पहली टाइप है कि हमको क्या करेगा, v ऑफ आर थीटा एट r इजिकल टू r गिवन देगा हमको। v ऑफ आर थीटा एट r लेस देन r एंड r ग्रेटर देन r फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था TIFR 2014 का। क्वेश्चंस क्या था ये देख लो, बड़े ही आसान क्वेश्चन था। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि कोई भी एक स्पेरिकल दे दिया था, जिसके कि स्पेरिकल स्पीयर दिया था जिसके कि 8 v एट r इजिकल टू v ऑफ r थीटा एट r इजिकल टू r इजिकल टू हमारा इसमें जो पोटेंशियल गिवन था v नॉट cos स्क्वायर थीटा गिवन था। तो हमको क्या पूछा था, ये थीटा, ये r इजिकल टू 2r, v ऑफ r थीटा एट r इजिकल टू 2r कितना है ये हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये हमको पूछा था, क्या गिवन था मैंने जैसे बताया टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ कि v ऑफ थीटा cos स्क्वायर थीटा दे दिया हमको एट r इजिकल टू r में हमको पूछा है कि कितना आएगा, कि r इजिकल टू 2r मतलब आउटसाइड में हमको पूछा है। तो ये क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, v इजिकल टू r इजिकल टू 2r में भी निकालेंगे एंड क्वेश्चंस में मैं एक ऐड ऑन कर रहा हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। r इजिकल टू r बाई 2 पे भी कितना होगा, हम ये भी निकालने की कोशिश करूँगा ताकि हम आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए कैसे क्या हो रहा है। तो पहला चीज़ सॉल्यूशन में जाने के लिए आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सॉल्यूशन में जाने के लिए पहले हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं
कि एक स्पीयर था, स्पीयर में भी एट आर इज इक्वल टू आर में कितना है, भी नॉट cos स्क्वायर थीटा, इतना हमको गिवन है। तो हमको पता है कि भी ऑफ आर थीटा जो है कितना है, समेसन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल इंटू आर टू द पावर एल प्लस बी एल बाई आर टू द पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमको पहले से, ये तो हमारा अस्त्र है, ये हमको इतना हर चीज़ में हमको पता है। सेकंड थिंग्स क्या है, ये हमारा तो सेंटर है, तो पहला चीज़ तो इधर अगर भी नॉट एट सरफेस में, भी नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है कुछ सरफेस में, पहले तो बी ऑफ आर थीटा एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी शुड बी 0, इट शुड बी, तो बाउंड्री कंडीशन है ही, क्योंकि इतने में कुछ पोटेंशियल प्रेजेंट हैं, तो एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी में तो दिखेंगे, तो इसका पोटेंशियल तो 0 वैसे ही होना है। ये तो पहला बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल सिर्फ इधर एक स्फीयर में प्रेजेंट है, कुछ पोटेंशियल, एट इन्फिनिटी इसका पोटेंशियल 0 होना ही है। सेकेंड थिंग्स, ये है हमारा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये हमको पहले समझने में, ये फास्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा समझने में हमको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार हम इसको समझ गए तो बाकी का प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। अब हम वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जो भी ऑफ आर थीटा है, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी में तो वैसे 0 होना ही है, हमको ये पता चल रहा है। जैसे कि हमको ये पता है कि एक क्यू चार्ज अगर है एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि भी ऑफ आर थीटा की वजह से कुछ तो चार्ज इसमें होगा, सेम पूरा एग्जैक्टली जैसे हमको पता है कि क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी में हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल को इन्फिनिटी मानते हैं। तो इसकी वजह से अगर बी कुछ ही भी दिया है उसके सरफेस में, तो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी में पोटेंशियल को 0 होना ही है। एंड सेकेंड थिंग्स हमको क्या होना ही है कि भी एट आर इज इक्वल टू 0, अगर इसमें आर इज इक्वल टू आर पे कुछ पोटेंशियल है, वैसा नहीं कि भी आर इज इक्वल टू 0 में शुड बी फाइनाइट। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। एक तो भी तो इन्फिनिटी में 0 होना चाहिए, एंड इसमें हमारा आर इज इक्वल टू जो 0 है उसमें फाइनाइट होने चाहिए। तो इसमें हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ये जो टर्म को हमको अगर देखना है, ए एल आर टू दी पर एल एंड प्लस बी एल आर टू दी पर एल प्लस 1, अगर मैं भी ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर की बात करूँगा तो क्या लिखूँगा इसमें। अगर आर लेस देन आर की बात करूँगा, अगर सेकेंड टर्म देखो, फर्स्ट टर्म आर इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, आर इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, वो तो हमारा कुछ फाइनाइट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है एट आर इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन हमारा फाइनाइट होना ही है आर इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, वो तो हम देखेंगे कि क्या आर इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है कि नहीं, वो तो हम देखेंगे। लेकिन जो सेकेंड टर्म है कि आर इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल को इन्फाइनाइट ले रहा है कि बी एल बाई आर टू द पावर प्लस 1, तो फॉर आर लेस देन 1 तो बी एल शुड बी 0। बी एल जो भी बी एल का कोफिशिएंट है वो हमेशा 0 होना चाहिए। तो भी नॉट आर थीटा जब भी आर लेस देन आर ले रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर टू द पावर एल इंटू पी एल कॉस थीटा। एंड भी ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर हो जब हम ले रहे हैं, एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एल बाई आर टू दी पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा। ऐसे हमें क्यों लिखा?
पी एल कॉस थीटा। एंड ये तो आर लेस देन आर के लिए होने वाला है एंड ये आर ग्रेटर देन आर होने के लिए, क्योंकि अगर हम आर ग्रेटर देन आर लेंगे एंड आर इजिकल टू इन्फानाइट, ये जो फास्ट टर्म है, एंड आर इजिकल टू इन्फानाइट ये जो फास्ट टर्म है, ए एल आर टू द पावर एल, ये जो फास्ट टर्म है जो कि ये है, ये फास्ट टर्म आर इजिकल टू इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन हमको एट आर इजिकल टू इन्फिनिटी पे बी ऑफ आर थीटा जीरो चाहिए। तो जीरो चाहिए मतलब और जीरो से आर इजिकल टू, ये तो इन्फिनिटी कर रहे हैं, इसका मतलब ए एल शुड बी जीरो फॉर आर ग्रेटर देन आर। ये तो बाउंड्री कंडीशन हमको सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमको पता चल गया, अभी हमको इतना पता चल गया। तो इससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 प्रॉब्लम के लिए, टाइप 1 एंड टाइप 1 2 क्या है कि वी ऑफ आर इजिकल टू आर या तो भी थीटा गिवेन है या फिर सिग्मा थीटा गिवेन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट हमारा आँख बंद करके हमारा एक तो हमको ये बाउंड्री कंडीशन से कंक्लूजन आ गया, वी ऑफ आर थीटा आर लेस देन आर के लिए समेसन ए एल आर टू द पावर एल पी एल कॉस थीटा है, क्योंकि अंदर के लिए मतलब अंदर आर इजिकल टू जीरो पे फाइनाइट होना चाहिए, जो कि बी एल को इसलिए हमको जीरो होना पड़ेगा। एंड वी ऑफ आर थीटा आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या होना चाहिए, बाहर के लिए हमेशा याद रखो डिवाइड में होना चाहिए, क्योंकि एट इन्फिनिटी में जीरो होना चाहिए। तो बी एल बाई आर टू द पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा, ये दोनों अभी हमारा ज़रूरत होगा। पहला चीज़, जब भी हमको भी थीटा गिवन देगा या फिर सिग्मा थीटा गिवन देगा, तो आर लेस देन आर के लिए पहले तो ये कंडीशन एंड आर ग्रेटर देन आर के लिए ये कंडीशन, एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमने पढ़ा था कि एट आर इज इक्वल टू आर ये दोनों पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड बाउंड्री कंडीशन था हमारा। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमको क्या बोल रहे हैं कि एट आर इज इक्वल टू आर पी आर लेस देन आर इज इक्वल टू बी आर ग्रेटर देन आर, ये हमको एट आर इज इक्वल टू आर पे इक्वल होना है। इसका मतलब क्या है कि समेसन ए एल आर लेस देन आर के लिए ए एल आर टू द पावर एल इंटू पी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू बी एल समेसन एल इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एल इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बी एल बाई आर प्लस एल आर टू द पावर एल प्लस 1। इसमें देखो ए एल के साथ है आर टू द पावर एल प्लस 1 अंदर के लिए, बाहर के लिए कितना होगा आर टू द पावर एल प्लस 1 डिवाइड में, एंड इससे एक पावर ज़्यादा है, ठीक है, इसको याद रखना है कॉस थीटा। बस ये फॉर्मूला को हमको याद रखना है। तो अगर हम दोनों का इक्वल करें दोनों साइड को, तो पी एल कॉस थीटा तो दोनों साइड में सेम है एंड समेसन भी सेम है। इससे हमको क्या पता चलता है कि ए एल आर टू द पावर एल, सॉरी ये आर इजिकल टू आर के लिए है ना, तो इसमें आर की जगह पे हमको इसको आर पुट करना है, कैपिटल आर। तो ए एल आर टू द पावर एल इजिकल टू बी एल बाई आर टू द पावर एल प्लस 1, ठीक है। इतना हमारा एक तो दो चीज़ हमारा अभी इधर से क्लियर हो गया। जो भी हम क्वेश्चंस में आएंगे तो ये दो चीज़ को हम अभी ये दोनों चीज़ को तो हम याद ही कर लेंगे पूरा, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमको समझ में अभी आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या रिलेशन आ गया कि ए एल इजिकल टू बी एल बाई आर टू द पावर 2l प्लस 1, ये रिलेशन। एक तो ए एल एंड बी एल के बीच में हमारा एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये दोनों अभी हमको हमारे काम में आएगा। तो अब तक हमने क्या देख लिया कि अगर इफ भी ऑफ थीटा और सिग्मा ऑफ थीटा एट आर इज इक्वल टू आर इज स्पेसिफाइड, देन भी ऑफ आर लेस देन आर में क्या हो रहा है कि ये मैं आपको इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आपको एक
माइंड में क्लियर हो जाए। ए एल आर टू द पावर एल इंटू पी एल कॉस थीटा एंड पी ऑफ आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या हो रहा है कि समेसन एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एल बाई आर टू द पावर एल प्लस 1। देखो इसके ए एल के साथ मल्टीप्लाई था, एल में बी एल डिवाइड बाई आर टू द एल प्लस 1, इसमें एल था, इंटू पी एल कॉस थीटा। ये आर लेस देन आर के लिए है इम्पोर्टेंट, आर लेस देन आर एंड ई आर ग्रेटर देन आर के लिए, इसको याद रखिए वो एकदम। एंड सेकेंड एट आर इजिकल टू आर में ये दोनों कांस्टेंट हैं, इससे हमारा क्या निकला कि ए एल इजिकल टू बी एल बाई आर टू द पावर कैपिटल आर टू द पावर 2l प्लस 1, ये जो हमारा ऊपर से निकला था अभी ये से ये ए एल इजिकल टू बी एल टू द पावर बी एल इंटू आर टू द पावर 12 प्लस ये हमारा निकला था। ये दोनों अभी हमारा अभी पूरा क्लियर हो गया। इससे यूज करके हम अभी एंड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो भी है इसको यूज करके अभी हम वो जो TIFR की क्वेश्चन है अब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड उसमें क्वेश्चन में क्या था, तो भी एट आर इजिकल टू आर कितना था, भी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इतना हमारा था। एंड आर इजिकल टू 2r में भी कितना होगा पूछा था हमें, हमको पता है आर इजिकल टू 2r जो है कि आर ग्रेटर देन आर का कंडीशन यूज होगा। तो आर ग्रेटर देन आर के लिए हमको डायरेक्ट हमारा दिमाग में आएगा एंड भी थीटा स्पेसिफाइड है, एंड आर ग्रेटर देन आर के लिए हमको भी ऑफ आर थीटा हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि समेसन एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एल बाई आर टू द पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल कॉस थीटा, ठीक है इतना। नेक्स्ट थिंग है इसमें अगर हम देखें कि हाँ तो एल इजिकल टू 0 अगर होगा तो ये 0 ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा। ये जो भी है पी एल कॉस थीटा है, एक चीज़ हमको याद रखना है कि पी एल एक्स जो भी है पी एल एक्स अगर एल इजिकल टू 0 होगा ये 0 ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा, एल इजिकल टू 1 होगा तो 1 ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा, एल इजिकल टू 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा। तो ये इधर लेकिन एक्स की जगह पे कॉस थीटा है तो इसलिए कॉस जो ये पॉलिनोमियल होगा जो डिग्री है कॉस के टर्म में हमारा आ जाएगा। सेकंड थिंग्स ठीक है, इतना आई थिंक आपको भी याद है या फिर आपको पता है, ठीक है। अब हम इससे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें हमको अभी क्या दिखाई दे रहा है कि भी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी ऑफ आर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे भी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉस स्क्वायर थीटा है मतलब सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल तक जा सकता है। इसका मतलब ये जो एल की वैल्यू है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि एल इजिकल टू 0 से एल इजिकल टू 2 तक जा सकता है, जिसको हम अभी लिखने की कोशिश करेंगे। समेसन एल इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी जो भी था समेसन को हम तोड़ेंगे क्योंकि इधर हमारा सिर्फ एल इजिकल टू 2 टर्म की ही प्रेजेंट है, क्यों एल इजिकल टू 3 टर्म कुछ भी प्रेजेंट है। एल इजिकल टू अगर 3 टर्म प्रेजेंट होता है तो ये साइड में एल इजिकल टू 3 में कॉस क्यू थीटा आ जाएगा, लेकिन कॉस क्यू थीटा तो है नहीं इधर, तो हम एल इजिकल टू 3 टर्म भी नहीं लेंगे। तो एल इजिकल टू 0 में अगर हम करेंगे कि बी नॉट बाई आर टू द पावर, हाँ तो ये आर इजिकल टू आर रखा है तो इधर हम सिर्फ आर डालेंगे क्योंकि इधर क्या है कि ये जो भी है ये भी इजिकल टू भी ऑफ आर थीटा अभी हमारा क्या है, सॉरी ये तो हमारा ये जो हम टर्म लिखा था भी ऑफ आर लेस देन आर ग्रेटर देन आर के लिए हम इसका पोटेंशियल की आर ग्रेटर देन आर के लिए इधर हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखे थे कि आर ग्रेटर देन आर के लिए ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू। लेकिन कि ये जो पोटेंशियल की हमारा जो गिवन है कि आर इजिकल टू आर पे गिवन है ना, तो हम वही पुट कर लेंगे भी ऑफ आर थीटा एट आर इजिकल टू आर पे कितना गिवन है, भी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा एंड एट आर इजिकल टू आर एल टू द पावर 1। इसको हम क्या करेंगे अभी एल इजिकल टू पहले 0 पुट करेंगे तो पी 0 कॉस थीटा प्लस बी 1 बाई आर टू द पावर 0 इधर लिखा है
इंटू एल इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो एल प्लस 1 इंटू P1 कॉस थीटा प्लस B2 बाई आर टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू P2 कॉस थीटा, इतना। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी हमारा जनरल सेंस है। अब अगर हम यूज करेंगे, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर कितना हो गया P0 बाई आर इंटू P0 कॉस थीटा। हमको कितना है पता है कि P0 एक्स हमारा 1 होता है, तो इंटू 1 प्लस B1 बाई आर स्क्वायर इंटू P1 कॉस थीटा हमारा एक्स होता है कि एक्स अपने कॉस थीटा है तो कॉस थीटा प्लस B2 बाई आर क्यूब इंटू P2 कॉस थीटा हमारा कितना आता है 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, क्योंकि P2 एक्स हमारा 3x² माइनस हाफ होता है, तो इधर हमने पुट कर लिया। लेकिन अगर हम इधर कोफिशिएंट मैचिंग करें, एक तो कॉस थीटा का कुछ इधर है नहीं, इसका मतलब कॉस थीटा का ये साइड में एक चीज़ अगर आप देख लो तो कॉस थीटा का तो ये साइड में कुछ है नहीं, इसका मतलब जो कि P1 है वो तो 0 होने ही वाला है। सेकेंड थिंग्स देखो, इधर जो कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में जो कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में जो है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा तो आ रहे हैं लेकिन ये कांस्टेंट फैक्टर भी आ रहे हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, ये जो कांस्टेंट फैक्टर है ये तो वापस में कैंसिल करना चाहिए एंड ये कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट इसके साथ इक्वल होना चाहिए, जिसकी वजह से जैसे देखो हमारा अगले स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा B0 बाई आर प्लस 3B2 बाई 2r³ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस B2 बाई 2r³। तो इसमें हमारा ये हमारा जो अभी ऐसे आ रहे हैं, इससे हमको क्या पता चल रहा है, अगर कोफिशिएंट मैचिंग से हम देखें तो एक तो कॉस स्क्वायर थीटा से कोफिशिएंट मैचिंग करें तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो V0 इजिकल टू 3B2 बाई 2r³, इतना हमको अभी पता चला। एंड सेकेंड थिंग्स, ये दोनों टर्म वापस में कैंसिल करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा B0 बाई आर माइनस B2 बाई 2r³ इजिकल टू 0 होना चाहिए। ये अगर हम इससे हम देखें तो ये दोनों कंडीशन अभी हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट्स इम्प्लाइज, इससे हमने निकाल दिया कि B2 जो है 2r³ बाई 3, ये हमको अभी B2 का वैल्यू पता चल गया। एंड सेकेंड थिंग्स क्या है, इधर हमको क्या पता चला कि जो B0 है वो कितना होगा B2 बाई 2r³ इंटू आर इजिकल टू B2 बाई 2r²। इतना, एक तो B2 एंड B0 की वैल्यू हमारा पता चल गया। दैट्स इम्प्लाइज। अच्छा, इधर B2 का जो वैल्यू है, इधर B0 भी है ना, B0 इंटू 2r³ भाई इतना। तो अगर हम B2 का वैल्यू तो हमको पता चल गया है, B2 का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो B0 की वैल्यू भी हमको पता चल जाएगा। B0 की वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, B2 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं कि 2/3 r³ B0/3 इंटू 1/2 r²। ये हो गया हमारा B2 की वैल्यू। दैट्स इम्प्लाइज ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा B0 इजिकल टू V0 r/3। ये अभी हमको पता चल गया कि इसमें क्या है। अभी हमारा जो वैल्यू था V/r θ, इसमें कितना अभी हमारा आया था, इसमें पहले तो हमारा इसमें हमको ये कॉस स्क्वायर थीटा हम जब अभी देख लिए, इसको मान लिए कि कॉस स्क्वायर थीटा की वजह से कि सेकंड टर्म तक ही L इजिकल टू 2 टर्म तक ही रहेगा। ये जो L इजिकल टू 0 से इन्फिनिटी पहले से था ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा जब हमको मेंशन हो गया, इस बाउंड्री कंडीशन से हमको पता चल गया कि ये L इजिकल टू 2 तक जा सकता है।
एंड एलिजिकल टू 3 होगा तो कॉस क्यू थीटा आएगा, जिसकी इधर कोई टर्म है नहीं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो हमको ऑब्जर्वेशन से हमको पता चल गया कि हमारा एलिजिकल टू 2 तक ये सीरीज जा सकता है। एंड इसमें सेकंड थिंग्स हैं, एलिजिकल टू 1 मतलब कॉस थीटा का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, इसका मतलब B1 का भी जो कोफिशिएंट है, पहले तो B1 का कोफिशिएंट 0 है, B1 इजिकल टू 0 है, ये हमको पता चल गया। एंड B0 की वैल्यू हमने निकाल दिया V0R/3 एंड B2 की वैल्यू जो निकाला है हमने इधर क्या है 2R³/3 इंटू V0। ये तीनों अभी हमको पता चल गया, ये तीनों पता चल गया तो अभी हमारा इजी हो गया कि V(r)θ R greater than R हमको पता है कि समेसन L = तो हमको पहले से हमने लिखा है कि इधर ही लिखा है ना, इधर L = BL/R⁴ तो ऐसे हमारा कितना हो जाएगा अगर लिखेंगे तो B0/R इंटू P0 cos थीटा प्लस B1/R² इंटू P1 cos थीटा प्लस B2/R³ इंटू P2 cos थीटा। ऐसे हो गया ना, ठीक है। हमको पता है अभी कि B1 की वैल्यू 0 है, तो सिर्फ ये दोनों टर्म ही बचेगा ना, तो B0/R इंटू P0 cos थीटा प्लस B2/R³ इंटू P2 cos थीटा। तो इसमें हम अभी क्या करेंगे, B0 की वैल्यू पुट कर लेंगे कि V0R/R 3R, B0 की वैल्यू कितना V0R/R एंड नीचे का R था तो इसलिए मैंने बिठा दिया इंटू P0 cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, P0 की वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस B2 की वैल्यू डालो 2R³ V0/3 इंटू 1/R³ तो पहले से था ही इंटू P2 cos थीटा की वैल्यू कितना होता है 3/2 cos² थीटा माइनस हाफ। ये हो गया हमारा, अभी हमारा ये हो गया। एंड ये क्या है, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत किया इधर, तो B0/R रहता है ना, एंड ये क्या रहता है B2/R³ रहता है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा R R³ ऐसा रहता है, क्योंकि इधर देखो ना, इधर ठीक है। तो B0 इधर का B0 का वैल्यू पता चलेगा, B0/R का वैसे टर्म रहता है ना, तो इसलिए हम क्या किए B0/R PL cos थीटा एंड B2/R³ इंटू P2 cos थीटा। तो B0 ये इसे हमने लिख दिया, मैंने इसको क्या किया, इसके R की जगह पे R बैठा दिया था, ठीक है। हमको कितना चाहिए अभी, इतना तो हमको पता चल गया। अभी हमको क्या चाहिए एट R = 2R में हमको चाहिए, तो R = 2R पुट कर लेंगे, तो B0R/3 इंटू 2R प्लस 2R³ V0/3 इंटू 1/2R का क्यूब इंटू 3/2 cos² थीटा माइनस हाफ। करते हैं अभी, तो R गेट कैंसिल, V0/6 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 2R³ कैंसिल हो जाएगा, V0/3 इनको 2 का क्यूब हो जाएगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3/2 cos² थीटा माइनस हाफ। तो इधर अगर हम करें तो V0/6 प्लस इसमें कट गया कितना हो गया, इसको डायरेक्ट करें तो ये तो हो गया 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये अभी हमारा कितना हो गया 2 से 2 कट गया एंड 3 से 3 कट गया, V0 cos² थीटा बाई 8 माइनस इसमें क्या हो गया 2 से 2 कट गया, ये हो गया हमारा V0, इसको मल्टीप्लाई इसको माइनस में करें तो
2 से 2 कट गया एंड भी नॉट बाई 24, ठीक है, इतना हो गया इज इक्वल टू, इसको करें तो ये क्या हो गया, ये अगर दोनों से 4 मल्टीप्लाई 4 बी नॉट बाई 24 माइनस बी नॉट बाई 24 प्लस बी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 8, तो ये कितना हो गया 4 बी नॉट माइनस बी नॉट 3 बी नॉट बाई 24 प्लस बी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा अपन 8 इज इक्वल टू बी नॉट बाई 8 प्लस बी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा अपन 8। तो इसमें जो ऑप्शन था बी नॉट बाई 8 अगर हम कॉमन ले लें 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एट आर इज इक्वल टू 2r। ऐसे अभी हमारा आंसर जो है वो ये हो गया, वैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो बी ऑफ आर थीटा की जो भी वैल्यू आया हमारा कितना आया बी नॉट बाई 8 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एट आर इज इक्वल टू 2r आ गया। अभी सेम क्वेश्चन अगर हमको देते हैं कि आर इज इक्वल टू आर बाई 2 के लिए बी ऑफ आर थीटा हमको पूछता है, या फिर आर इज इक्वल टू आर बाई 2 या आर बाई 3 के लिए, तो हमको क्या पता है कि ये आर लेस देन आर का है। आर लेस देन आर के लिए हमको क्या पुट करना है कि ए नॉट आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल आर टू द पावर एल इंटू पी एल कॉस थीटा, एंड हमको एट आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमको दे रखा है बी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। हमको इतना पता चल गया है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा तक गया है एक का वैल्यू तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनेट होगा जाके 2 पे, तो हम अभी सेम करेंगे। तो अभी आर इज इक्वल टू आर पुट कर लेंगे एंड इसमें हमको अभी पता चल गया है कि इधर बी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है एंड ये कहाँ पे एट आर इज इक्वल टू आर में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा आर इज इक्वल टू 2 तक जाएगा। तो पहले 0 पे ए 0 इंटू आर टू दी पावर 0 तो 0 हो जाएगा, जो कि कुछ टर्म बचेगा नहीं, तो डायरेक्ट हमारा क्या बोल रहा हूँ सॉरी ए 0 इंटू आर टू दी पावर 0, सॉरी ये तो कैपिटल है क्योंकि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू ये है, इंटू पी 0 कॉस थीटा प्लस ए 1 इंटू आर टू द पावर 1 इंटू पी 1 कॉस थीटा प्लस ए 2 आर टू द पावर 2 इंटू पी 2 कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि पी 2 के कॉस थीटा में वैल्यू सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा से है, अगर उसके बाद में लूँगा तो इधर कुछ टर्म है नहीं, तो इसका मतलब इसके बाद वाला टर्म हम कंसिडर नहीं करेंगे ऑब्वियसली। दैट्स इट, ये देख के हमको पता चल जाएगा पी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए नॉट इंटू आर टू दी पावर 0 तो 1 होता है, पी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 रहता है, तो इंटू 1 प्लस ए 1 आर इंटू कॉस थीटा प्लस ए 2 आर स्क्वायर इंटू इसको हमको पी 2 का वैल्यू पता है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ, ठीक है। इतना सेम जैसे मैंने बताया बस वैसे ही करना है कि एक चीज़ हमको बस इससे हमको एक तो अंदर दिया है या बाहर दिया है, उससे हमको इक्वेशन लिख दिए, अंदर दिया है तो अंदर के लिए आर लेस देन आर के लिए ये भी ऑफ आर थीटा की वैल्यू लग जाएगा, एंड इधर सेकेंड चीज़ हमको आर इज इक्वल टू आर पे देख लिए कि कॉस स्क्वायर थीटा टर्म मतलब P2 तक जाएगा, एंड कॉस थीटा की वैसे तो अगर हमको डायरेक्टली प्रोसेसिंग करना है तो हमको कॉस थीटा की कुछ है नहीं, इसका मतलब P1 कॉस थीटा की वैल्यू का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, मतलब A1 तो 0 हो गया, इधर से भी हमको पता चल रहा है कि हमारा जो कि A1 0 हो गया, एंड सेकेंड थिंग्स क्या है ये जो कांस्टेंट वापस में कैंसिल कर लेंगे एंड ये जो कोफिशिएंट है वो भी नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा पहले लिख लेते हैं अच्छे से, ए नॉट एंड ये जो कांस्टेंट आएगा कितना आएगा माइनस A2 आर स्क्वायर अपन 2 प्लस A2 आर स्क्वायर इंटू 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोफिशिएंट मैचिंग से अगर हम इधर इसको देखें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को कॉस स्क्वायर थीटा का जो भी कोफिशिएंट है इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी नॉट इज इक्वल टू 3/2 A2 आर स्क्वायर, एक तो ये हो गया। सेकेंड थिंग्स हो गया हमारा ए नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू 0 होना चाहिए, ये दोनों में लगे तो ए नॉट शुड भी इजिकल टू होना चाहिए A2 आर स्क्वायर अपन 2,
क्योंकि ए नॉट जब इसके इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट हमारा आ जाएगा हमारा। तो इससे हमारा A2 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2v0/3 r², A2 का वैल्यू। एंड A2 का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें लेके, तो A0 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2v0/3 r² इंटू r²/2, 2 गेट कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा v0/3। तो हमारा क्या क्या आ गया कि A0 इजिकल टू v0/3 पहला कोफिशिएंट, A1 इजिकल टू 0 दूसरा कोफिशिएंट, एंड A2 हमारा आ गया 2v0/3 r², ये हमारा तीसरा कोफिशिएंट। बस इतना हमको निकालना है कि क्या क्या, पहले इसमें पोटेंशियल जो भी सरफेस है उसको देख के लगाना है कि कितना कितना कोफिशिएंट प्रेजेंट हो सकता है। अगर cos स्क्वायर थीटा है तो मैं मानना कि 2 टर्म तो प्रेजेंट हो सकते हैं। cos थीटा नहीं है तो जो कि 1 है उसका cos थीटा का x है, जो P1 cos थीटा तो cos थीटा है, cos थीटा नहीं है तो A1 0 हो गया। एंड इसमें जो P2 cos थीटा में एक तो स्क्वायर का टर्म आता है, कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट किससे कॉम्पनसेट हो रहा है कि जो हमारा पहले A0 कांस्टेंट से कॉम्पनसेट हो रहा है। बस इतना हमको पता चल गया। तो अब भी हमको पता है कि r<r के लिए V थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, A0 r P0 cos थीटा प्लस A1 r cos थीटा P1 cos थीटा प्लस A2 r² P2 cos थीटा। ये हमारा A1 तो हमको 0, तो ये टर्म तो रहेगा नहीं। अभी हमारा r<r के लिए करंट प्रॉब्लम के लिए तो A0 r इंटू P0 cos थीटा का वैल्यू 1 है, प्लस A2 r² इंटू P2 cos थीटा का वैल्यू हमारा पता है 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ है। ठीक है, अभी A0 का वैल्यू हमको पता है कि v0/3 r है, प्लस सॉरी इधर तो r⁴ था ना, इधर तो r⁴ था ना, A0 इंटू r⁴ ना, AL r⁴ था ना, तो इधर भी r⁴ रहेगा ना, तो r⁴ की वैल्यू तो 1 होता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा v0/3 प्लस A2 की वैल्यू में हमको पता है कि 2v0/3 r² इंटू 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ। अगर हमको कितना पता है r=r/2 पे हमारा वैल्यू चाहिए, तो r=r/2 पुट करो, तो v0/3 प्लस 2v0/3 r² इंटू r=r/2 पुट करेगा तो r/2 का स्क्वायर इंटू 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ। फिर कैसे हो जाएगा v0/3 प्लस 2v0/3 r² इंटू r²/4 इंटू 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ। फिर v0/3 इसमें कितना हो जाएगा 1/2, तो v0/6 हो गया ये, इंटू 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ। फिर v0/3 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, तो v0/4 cos स्क्वायर थीटा माइनस v0/12। फिर क्या हो जाएगा इसमें ये दोनों में अगर 12 हो गया, ये दोनों v0/3 माइनस इतने, इसको तो 4v0/12 माइनस v0/12 इजिकल टू हमारा हो जाएगा 3v0/12 इजिकल टू v0/4 प्लस v0/4 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू v0/4 कॉमन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया r=r/2 एंड v=r/2r पे कितना था v0/8 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा।
ये दोनों होता बस, ये तो हमको पूछा था जो कि हमारा ऑप्शन में था ही, ये जो था TIFR 2014 में। एंड ये हमने बस ऐसे कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने यह निकाल दिया बस। ये अभी हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओके, तो इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था पूरा एग्जैक्ट इसी टाइप का जो है वो है नेट जून 2023 में फिजिक्स में। तो वो क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट सेम टाइम का कुछ स्फीयर दे दिया था ऐसा, एंड उसका सरफेस में दिया था हमको पोटेंशियल दे दिया था V0 cos square θ/2 एंड V of r थीटा एट r इज इक्वल टू r/2 में कितना होगा ये पूछा था। एग्जैक्ट उसी सेम टाइप का है। आइए इससे करते हैं, लेकिन इससे करने से पहले हमको तो पता है एट r इज इक्वल टू r/2 ये अंदर का है एंड अंदर का है। एंड सेकेंड थिंग्स, एक चीज़ हमको ध्यान देना है, जब भी हमारा पोटेंशियल V0 इधर जो दिया है cos स्क्वायर θ/2, हमको देखना है कि जब भी हमारा ये cos थीटा के टर्म में नहीं दिया है, हमको हमेशा इसको cos थीटा के टर्म में लेके आना है। ये जैसे देखो cos θ/2 के टर्म में दिया है, cos स्क्वायर θ/2 के टर्म में दिया है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी पोटेंशियल cos थीटा के टर्म में ना दिया हो उसको हमेशा cos थीटा के टर्म में लेके आना है। तो हम इसको कैसे लेके आएंगे, हमको पता है कि cos थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 होता है। दैट्स इम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर θ/2 जो है वो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। दैट्स इम्प्लाइज cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा कि 1/2 इंटू cos थीटा प्लस 1 ये हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल अभी कैसे मॉडिफाई हो गया कि V0 इज इक्वल टू V0/2 इंटू cos थीटा प्लस 1। अभी हमको क्वेश्चन दिया था V0 cos स्क्वायर θ/2, लेकिन मैंने क्या बोला, हमेशा इसको जो भी दिया हो उसको हमेशा cos थीटा के टर्म में लेके आना है कि cos स्क्वायर थीटा भी हो, cos क्यू थीटा भी हो, जो भी हो, लेकिन cos थीटा के टर्म में लेके आना है। अभी हम ये हमारा अभी पोटेंशियल हो गया। हमको इसमें पूछा है V ऑफ r थीटा एट r इज इक्वल टू r/2 पे पूछा है। इसका मतलब क्या है कि V ऑफ r थीटा r लेस देन r पे है। r लेस देन r पे तो हमको वैल्यू पता ही है कि V ऑफ r थीटा की जो वैल्यू है कि समेसन l इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी al r⁴l इंटू PL cos थीटा। एंड सेकेंड थिंग्स देखो, अगर देखा जाए तो V0 cos थीटा के फर्स्ट ऑर्डर तक प्रेजेंट है। इसका मतलब एल की वैल्यू कितना तक होगा, 0 से लेके 1 तक ही वैल्यू प्रेजेंट होगा। इसका मतलब कितना कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा, ए 0 प्रेजेंट होगा एंड ए 1 प्रेजेंट होगा। ये हम मुझे कैसे पता चला कि ये जो कॉस थीटा की जो V0 है जो सरफेस में दिया है ये पॉलिनोमियल कितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, जितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल है वो उतने ऑर्डर तक ही प्रेजेंट होगा। उसके बाद तो पॉलिनोमियल जितने एल की वैल्यू जितना है उतना ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये तो कोफिशिएंट में तो फर्स्ट ऑर्डर तक प्रेजेंट है, इसलिए जो भी कोफिशिएंट होगा इसको एल इज इक्वल टू 1 तक ही प्रेजेंट होगा। उससे बाद का हमका जब भी हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि एल इज इक्वल टू 1 तक प्रेजेंट होगा, तो 0 टू 1 तक प्रेजेंट होगा। तो हमको क्या दे दिया है कि एट V ऑफ आर थीटा एट आर इज इक्वल टू आर जो दिया है हमको दिया है V इज इक्वल टू कितना दिया है V0 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ये दिया है। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। जब भी एट आर इज इक्वल टू आर पे तो लिख लेते हैं V0 इंटू कॉस थीटा प्लस 1। इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा एल इज इक्वल टू 0 डालूंगा ए 0 इंटू ये आर इज इक्वल टू आर पे वैल्यू दिया है तो स्मॉल आर के जगह पे मैं आर पुट करूँगा, आर टू द पावर 0 इंटू P0 कॉस थीटा प्लस इसको मैंने क्या बोला कितना तक लेना है कि कॉस थीटा प्रेजेंट है मतलब एल इज इक्वल टू 1 तक लेना है, A1 इंटू आर टू द पावर 1 इंटू P1 कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा V0 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 एंड ये A0 हो गया, आर टू दी पावर 0 तो 1 होता है, P0 कॉस थीटा भी 1 होता है तो इंटू 1 हो गया प्लस A1
आर इंटू पी एल कॉस थीटा की P1 की वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, तो जब हम कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो कि कोफिशिएंट जब भी हम इक्वल करेंगे तो भी नॉट की वैल्यू तो ये तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि A1 इंटू आर हो गया भी नॉट की वैल्यू, एंड ए नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, सर ये तो हमारा क्या था, भी नॉट इज इक्वल टू भी नॉट बाई टू था ना, ये तो भी नॉट बाई टू ही था ना, तो भी नॉट बाई टू की वैल्यू हो गया कितना, ए नॉट A1 आर, एंड ए नॉट की वैल्यू हमारा कितना हो गया कि भी नॉट बाई टू, ये हमको अभी पता चल गया। ठीक है, अभी दैट्स इम्प्लाइज इसमें A1 की वैल्यू कितना हो गया कि भी नॉट बाई टू आर हो गया। ठीक है, A1 की भी जो भी वैल्यू है वो भी नॉट बाई टू आर हो गया, एंड ए नॉट की जो वैल्यू है भी नॉट बाई टू हो गया। अभी हमको मेन चीज़ जो है हमको कोफिशिएंट निकालना था। एक बार हमारा कोफिशिएंट निकल गया तो आर इजिकल टू जितना में भी पूछे हम निकाल सकते हैं। जनरली अभी ये फार्मूला में पुट कर लेते हैं, भी ऑफ आर थीटा जो कि हमारा फार्मूला था समेसन एल इजिकल टू 0 to 1 एल इजिकल टू 0 to इन्फिनिटी ए आर ए एल आर टू द पावर एल इंटू पी एल कॉस थीटा। एंड हमको इसमें से बाउंड्री कंडीशन से हमको पता चल गया कि इसमें दो टर्म ही प्रेजेंट है, तो कितना हो जाता हो गया था ए इंटू आर टू द पावर 0 प्लस A1 इंटू आर टू द पावर 1 इंटू PA1 कॉस थीटा, ये है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया ए नॉट प्लस A1 आर इंटू P1 कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, डायरेक्ट कॉस थीटा। दैट्स इम्प्लाइज ए नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाला था, इधर से निकाला था ना ए नॉट की वैल्यू कि भी नॉट बाई टू, प्लस A1 की वैल्यू अभी हमने निकाला था ये वाला कि भी नॉट बाई टू आर इंटू कॉस थीटा। ये हो गया भी ऑफ आर थीटा एट एनी पॉइंट आर इनसाइड आर ग्रेटर लेस देन आर पे कोई सा भी आर डिस्टेंस में ये भी नॉट आर थीटा की वैल्यू है। लेकिन हमको पूछा है एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू पे, तो हम पुट करते हैं अभी, तो हो जाएगा भी नॉट बाई टू प्लस भी नॉट बाई टू आर इंटू आर की जगह पे आर बाई टू पुट करते हैं इंटू कॉस थीटा। अभी कितना हो जाएगा ये भी नॉट बाई टू प्लस आर गेट कैंसिल भी नॉट बाई 4 कॉस थीटा। दैट्स इम्प्लाइज अगर भी नॉट बाई टू कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अभी ये किसकी वैल्यू है, आर इज इक्वल टू आर बाई टू पे। तो ये जो है ये हम अभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो था हमारा CSR नेट जून 2023 की क्वेश्चन था। देखिए वैसे सिंपल से करेंगे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस ऐसे ही करना है। लेकिन कभी कभी हमको वैसे सेम तरीके से क्या क्या दे सकते हैं भी ऑफ थीटा की, जैसे कि वैल्यू अगर मान लो ऐसे दे दिया cos 2 थीटा दे दिया, या फिर भी नॉट cos 3 थीटा दे दिया, या फिर अभी जैसे दिया भी नॉट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दे दिया, और फिर वैसे भी अगर दे दिया कि भी नॉट cos सेम टाइप का इसी टाइप का अगर जो हमारा फर्स्ट टाइम क्या है कि ये जो cos 2 थीटा 3 थीटा ऐसे हमको नहीं रखना है। ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है पहले इसको इन टर्म्स ऑफ cos थीटा के फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 3 थीटा को लिख सकते हैं 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा। जैसे कि हमने अभी लिखा कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1/2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। वैसे टर्म में अगर कुछ वैसे भी दिया हो कि भी नॉट cos थीटा के टर्म में ना दिया हो, हमको पहला काम ये करना है, पहले इसको cos थीटा के पॉलिनोमियल में तोड़ना है कि वो जो भी वैल्यू दिया है उसको cos थीटा के पॉलिनोमियल में तोड़ना है। उसके बाद देखना है कि उसको अंदर में पूछा है कि बाहर में पूछा है। अंदर के लिए अंदर का भी आर थीटा की वैल्यू यूज करना है जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, एंड बाहर के लिए बाहर की भी ऑफ आर थीटा की वैल्यू पूछना है। उसके बाद देखना है कि भी ऑफ आर थीटा में कितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल प्रेजेंट है। जैसे कि इस दर पहले ये वाला प्रॉब्लम में पिछले वाला प्रॉब्लम में cos थीटा का वैल्यू 1 था,
कॉस थीटा का फर्स्ट ऑर्डर तक था, तो इसलिए हम 0 to 1 समेशन का कितना लिया, एल की वैल्यू 0 to 1 तक लिए। अगर कॉस 2 थीटा प्रेजेंट होता तो वो कॉस स्क्वायर थीटा प्रेजेंट होगा, तो इसमें हम 0 1 2 3 वैल्यू लेते। अगर 3 प्रेजेंट था तो 0 1 2 3 तीन तक वैल्यू लेते। एंड सेम टाइप में अगर तीनों का वैल्यू लेके फिर कोफिशिएंट इक्वल किया, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, कोफिशिएंट इक्वल कर दे। उसके बाद एक बार हमको कोफिशिएंट मिल गया तो वो जो समेशन में कोफिशिएंट का वैल्यू डाल के कुछ जो भी आर के जितने भी आर के डिस्टेंस में पूछना है वो आर पुट करना है एंड वैल्यू हमारा आंसर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। एकदम सिंपल है। आई थिंक अभी ये सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वैसे सेम टाइप का देखेंगे कि जब भी थीटा की जगह अगर सिग्मा थीटा प्रेजेंट हो, इधर तो भी थीटा प्रेजेंट था, सिग्मा थीटा एट आर इजिकल टू आर प्रेजेंट हो, तब वी ऑफ आर थीटा कैसे निकालेंगे, आर लेस देन आर पे। वी ऑफ आर थीटा कैसे निकालेंगे, आर ग्रेटर देन आर पे। सिमिलरली ई ऑफ आर थीटा कैसे निकालेंगे एंड ई ऑफ आर थीटा, आर लेस देन आर एंड आर ग्रेटर देन आर पे कैसे निकालेंगे। बस ये सारा क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो मैक्सिमम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए इसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद।